भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, भारत तीन दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। 2-3 अपने ऐसे वेक्टर्स, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे थे जिससे पाकिस्तान जमीन में घुस जाता। चाइना ने फटाफट फोन करा पाकिस्तान को कि बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन ले तू। 3-4 दिन बहुत थे पाकिस्तान की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाने के लिए। पाकिस्तान ने यही सीखा है कि यार इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से तुम पंगा नहीं ले सकते। एक काम करो यार, उस गांव में, उस शहर में एक अस्पताल है, चलो अस्पताल में ही मार देते हैं। टर्की इज ट्राइंग टू हार्म इंडिया। तुर्की ने अपने सिपाही, अपने जवान पाकिस्तान में बैठाए कि ये ड्रोन चलाओ और भारत को मारो। अगर ये ड्रोन भेजता पाकिस्तान को, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसने अपने बंदे वहां पे डाले हैं, अपने सिपाही वहां पे डाले और अपने सिपाहियों को बोला है कि जाओ तुम हिंदुस्तानियों को मारो। आप जितना गुड बॉय बने रहोगे, चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। आप गुड बॉय बने रहो। इफ यू हैव अग्नि हियर इन ताइवान, If you give Japan the Agni missile, it is China to the east and China to the west. पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, सारा गेम चाइना का है और उसके कहने पे ही तुर्की ये सब काम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल एक इवेंट पे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कुछ कमेंट्स दिए और वो जो कमेंट्स थे उसने पूरे मीडिया को हिला दिया। सच्ची बात थी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात करी, फैक्चुअल बात करी, लेकिन इतना खुल के सुनने की शायद हम लोगों की आदत रही नहीं है। हम लोग गोल मटोल बातों में ज्यादा घूम जाते हैं। जब कोई फौजी आता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है, हम कहते हैं यार ये क्या बोल दिया, व्हाट इज दिस, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है भाई, इट इज द ट्रूथ। ये सबको पता था, लेकिन बोलने से लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। जनरल राहुल सिंह आए, उन्होंने सबके सामने बोल दिया, 2 टूक 1 बॉर्डर 3 एडवर्सरीज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, भारत तीन दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। और दोस्तों, ये आज मैं समझाऊंगा किस तरीके उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सी कठिनाइयां फेस करी, ये सब आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान की इस एयरबेस को ठोका, वो करा, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर एनिमी। ये जो 10 सर वाला रावण है, इसकी नाभि कहां है, इसको ठोकना कैसे है, इसको चित कैसे करना है, इसके लिए हमें जानना होगा कि व्हाट आर वी अप अगेंस्ट। पाकिस्तान में खुद में औकात नहीं है, यह बात मैं आपको क्लियर बता दूं। वो बिकता है, वो जमीन पे लेटता है, वो किराए पे लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लड़ने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक क्षमता है पाकिस्तान में जो कि शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। किस तरीके से अपने आप को अमीर देश के लिए यूजफुल बनाना, किस तरीके से अपने लिए बड़ा मालिक चुनना, यह हुनर, यह कला पाकिस्तान के पास है। चलिए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या और जनरल राहुल सिंह ने एग्जैक्टली बोला क्या था। दोस्तों, ये फिकी का इवेंट था और ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। इन्होंने ये बताया कि चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान विथ लाइव इनपुट्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया, इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ सेज। ये देखिए साहब, speaking at New Age Military Technologies event organized by FICCI, Lieutenant General Rahul R. Singh, Deputy Chief of Army Staff, Capability Development and Sustenance, said when the DGMO level talks were going on, Pakistan said that we know that your such and such important vector is primed and it is ready for action. He was getting live inputs from China. यानी कि भारत ने अपने 2-3 प्लेटफॉर्म, 2-3 वेक्टर्स बिल्कुल तैयार कर रखे थे पाकिस्तान को ठोकने के लिए। अब मैं आपको बैकग्राउंड पे बता दूं ना, बैकग्राउंड बता दूं क्या है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम करा, भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कमर तोड़ी। अब पाकिस्तान को कुछ समय तक पाकिस्तान सहमा रहा, फिर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश करी। उस पलटवार को नाकाम करके फिर जब भारत मारने वाला था और भारत ने एयर बेसिस पे हमला भी करा था, दोस्तों भारत ने 2-3 अपने ऐसे वेक्टर्स, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे थे जिससे पाकिस्तान जमीन में घुस जाता। ये सारी चीजें चाइना देख रहा था। चाइना अपनी सैटेलाइट से, अपने सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें देख रहा था। चाइना ने फटाफट फोन करा पाकिस्तान को कि बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन ले तू, बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है। यही चीज कह रहे हैं, सच एंड सच इंपॉर्टेंट वेक्टर इज प्राइम्ड एंड इट इज रेडी फॉर एक्शन। इंडिया रेडी फॉर एक्शन है, उसके ये 2-3 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली प्राइम्ड।
इसीलिए फट से कॉल आया डीजीएमओ को और यह बोला हमारे डीजीएमओ को, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने, कि सर बहुत हो गया, अब रोक देते हैं, बहुत हो गया, अब रोक देते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू करा था? भारत ने बोला था कि पहलगाम के लिए पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, राइट? ये बैकग्राउंड था दोस्तों। अब देखिए, यह खबर हमने रॉयटर्स से ली है। यहां पे चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सेज इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ। अर्जेंट एयर डिफेंस अपग्रेड्स, क्रिटिकल ऑफिसर सेज टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान विद ड्रोन्स एंड पर्सनल लीसेस। अब ये देखिए ना साहब कि पाकिस्तान अगर अकेले लड़ रहा होता ऑपरेशन सिंदूर में तो 3-4 दिन बहुत थे पाकिस्तान की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाने के लिए, राइट? और अभी भी तोड़ा, व्हीलचेयर में बैठाया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी झूठ बोल लें, अपने मन की मनगढ़ंत बातें कर लें, वो उनकी मर्जी, वो उनकी कौमी आदत है। वो पाकिस्तानी बोलते झूठ हैं, झूठी कौम है, दे कीप ऑन लाइंग। बट आप ये देखिए, 3 adversaries 1 border। डेप्टी आर्मी चीफ पॉइंट्स टू चाइना पाकिस्तान टर्की नेक्सस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। हाउ चाइना फेड लाइव अपडेट्स टू पाकिस्तान एंड टर्की सप्लाइड ड्रोन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। लाइव देखिए, जब आप लड़ाई करते हैं, आपके हथियार लड़ाई करते हैं साथ में, राइट? आपकी सैटेलाइट्स, आपका रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस का पूरा जो आपके आंख और कान होते हैं, राइट? पाकिस्तान को तो ना उनकी आंख से दिख रहा था, ना कान से सुनाई दे रहा था, ना दिमाग से महसूस हो रहा था। पाकिस्तान को जब मारा अच्छी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन, पाकिस्तान बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जैसे अचानक किसी के मुंह पर थप्पड़ मार देते ना तो सुन्न हो जाता है, पाकिस्तान सुन्न हो गया था। पाकिस्तान को इतना झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा, पाकिस्तान हो गया सुन्न। फिर पाकिस्तान चिल्ला के गया चीन के पास, पापा पापा पापा। तो पाकिस्तान के पापा चाइना ने उसकी मदद करी। कैसे? सैटेलाइट्स, ये वो दुनिया भर का अपना तंत्र चालू कर दिया और बोला पाकिस्तान की मदद करो। डायरेक्ट नहीं आया सामने चाइना, पीछे से, राइट? ये देखिए सर, इंडियाज एयर डिफेंस गैप्स एंड द डेप्थ ऑफ पाकिस्तान चाइना नेक्सस। Singh praised India's tri-services strike but warned that the next time cities could be targeted. पाकिस्तान यही कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर की अगली स्ट्राइक होगी, जो कि होगी, पाकिस्तान ये कोशिश करेगा, मैं आपको बताता हूं, इनका दिमाग वैसे ही चलता है, राइट? ये कोशिश करेगा कि भारत के शहरों में सिविलियन टारगेट्स को अटैक करना। इस बार भी पाकिस्तान ने वही कोशिश करी थी लेकिन नाकामयाब हुआ था। पाकिस्तान यही करेगा, क्योंकि देखिए, भारत में अब जैसे हम पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा, टेररिस्ट टारगेट है, फौजी टारगेट है। फौजी टारगेट को तो मार नहीं पाता पाकिस्तान भारत में, और यहां पे कोई आतंकी तो है नहीं। अब मारेगा किसको पाकिस्तान? तो शॉपिंग मॉल में बम मार दिया, राइट? अस्पताल में मार दिया। और ये पाकिस्तानियों ने स्टडी करा, जो कि हाल फिलहाल ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद जब ईरान ने अटैक करा था इजराइल के ऊपर, आपने देखा था अस्पताल में, स्कूल में, शॉपिंग मॉल में, बिल्डिंग के अंदर। आपने इस पूरे इजराइल और ईरान की लड़ाई के दौरान आपने ये सुना कि ईरान ने मिसाइल मारी और इजराइल का कोई एयरबेस उड़ गया, कोई मिलिट्री बेस उड़ गया? आपने नहीं खबर सुनी। आपने ये खबर सुनी है कि अस्पताल में बम मार दिया। ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, सिविलियन टारगेट्स होते हैं, और यही चीज वो कह रहे हैं, सिटीज कुड बी टारगेटेड। पाकिस्तान यही करेगा। पाकिस्तान ने यही सीखा है कि यार, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से तुम पंगा नहीं ले सकते। एक काम करो यार, उस गांव में, उस शहर में एक अस्पताल है, चलो अस्पताल में ही मार देते हैं आप। द मॉरल कैलिबर ऑफ बोथ द रेजिम्स, ईरान एंड पाकिस्तान, इज रफली द सेम. They will do exactly what the Iranians did. He stressed India's shift to precise action, fast intelligence and no tolerance for old ways of absorbing attacks. ये इन्होंने बात करी है। तो दोस्तों, ये आप अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं कि एक से नहीं लड़ा था भारत, 3 एडवर्सरीज से। वहां पे तुर्की ड्रोन्स दे रहा था पाकिस्तान को, ठीक है, लाइव सप्लाई चल रहा था। एक तो होता है कि ना, आप कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। हम भी तो रशिया से इक्विपमेंट खरीदते हैं, हम भी तो फ्रांस से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं। तो अगर पाकिस्तान खरीदता है तो गलत नहीं है, खरीद सकता है, लेकिन नहीं, जब आपकी लड़ाई शुरू होती है तो बीच में आप बात करते हैं और तुर्की आपको सप्लाई करता है। तुर्की आपको सप्लाई करता है क्योंकि तुर्की चाहता है कि आपको नुकसान हो। तुर्की चाहता है भारत को नुकसान हो। जब मैं बात कहता हूं तो वो लोग कहते हैं नहीं साहब, ये तो बड़ा खूबसूरत देश है, हम गए थे हाया सोफिया घूमने के लिए। और ये सब आप बिल्कुल जाओ, अगर आप जाते हो जाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए मना करता हूं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला तुम तुर्की मत जाओ, ठीक है, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आई एम नॉट पासिंग अ कमेंट हियर वेदर यू शुड गो और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट टर्की इज ट्राइंग टू हार्म इंडिया। ये बात मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं, यही बात अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। ये मैं बहुत पहले से बिफोर ऑपरेशन सिंदूर आई हैव बीन सेइंग दिस, बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों, आपने एक बात नोट करी है,
जब मैं कहता हूं ना कि हथियार सप्लाई करे, वो एक चीज है, हर एक मुल्क हर एक देश अपने हथियार बेचता है, ठीक है। क्या भारत ने आर्मीनिया को हथियार नहीं बेचे? बिल्कुल बेचे। अफ्रीकन कंट्रीज में क्या भारत अपने वेपन सेल नहीं करता? बिल्कुल सेल करता है। एशियन कंट्रीज को भी सेल करता है। फिलीपींस को ब्रह्मोस नहीं दिए। तुर्की ने अपने सिपाही, अपने जवान पाकिस्तान में बैठाए कि ये ड्रोन चलाओ और भारत को मारो। अगर यही ड्रोन पाकिस्तान ने पहले लिए होते तो पाकिस्तानियों को आते चलाने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पाकिस्तानी 2-3 साल पहले ड्रोन्स लेते तो उनकी ट्रेनिंग होती और वो एक्सपर्ट्स होते ड्रोन चलाने के लिए। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तब पाकिस्तान ने तुर्की को फोन करा और इतनी जल्दी पाकिस्तानी सीख नहीं पाए। जब सीख नहीं पाए तो टर्की ने बोला भाई कोई बात नहीं, हम अपने बंदे भेज रहे हैं जो ड्रोन के एक्सपर्ट्स हैं, टर्किश आर्मी के। टर्किश आर्मी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए साहब, ड्रोन्स एंड पर्सनल, उसमें से आई थिंक 2 और 3 मारे भी गए इंडियन स्ट्राइक्स में। तुर्की के लोग मारे भी गए थे यहां पे पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ हथियार नहीं बेचा, टर्की ने अपनी फौज उतारी वहां पे कुछ लोग, और बोला कि आप कितने 100 लोग उतारे मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग अलग जगह से ड्रोन फ्लाई कर रहे थे। ये तो मारे 2-3 गए, इसलिए हमें पता लग गया कि वहां पे टर्किश आर्मी वाले थे। और कितनी जगह थे, कितने 100 लोग आए थे लड़ने के लिए भारत के खिलाफ तुर्की से। आप यही तुर्की था जिसको हमने सामान भेजा था, राहत सामग्री। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार दुनिया में कहीं पर भी कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो हम लोग क्या इंडियंस ना फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खेलना, ठक से बटन दबाया, हवाई जहाज उड़ा, वहां पे पहुंच गया, देखो इंडिया हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों? कोई इंप्रेस नहीं है आपसे, कोई आपसे खुश नहीं होगा। आप कुछ कर लो इनके लिए, आप इनके लिए कुछ कर लो, आप अपना सर काट के इनको दे दो, तब खुश नहीं है ये, तब आपके खिलाफ प्लॉटिंग और प्लानिंग करेंगे। ये देखिए, ड्रोन बेचता पाकिस्तान को, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये ड्रोन बेचता पाकिस्तान को, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसने अपने बंदे वहां पे डाले हैं, अपने सिपाही वहां पे डाले और अपने सिपाहियों को बोला है कि जाओ तुम हिंदुस्तानियों को मारो, भारत के लोगों को मारो। ये प्रॉब्लम है टर्की की यहां पे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज व्हाई इट इज डेंजरस। उसके बाद भी आपको छुट्टी मनाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं। प्लीज गो टू टर्की, आपको जाना आप जरूर जाइए। बट टर्की ने अपनी फौज डिप्लॉय करी भारत के खिलाफ। इट इज नॉट अबाउट वेपन्स, इट इज अबाउट पर्सनल ऑल्सो। और ये बहुत बड़ा गुनाह है ये जो तुर्की ने करा है। एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जनरल राहुल सिंह का। चाइना यूज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ लाइव लैब, Deputy Chief of Army Staff. Lieutenant General Rahul R. Singh says Beijing wanted to cause harm through Islamabad rather than getting directly involved. He emphasizes the need for establishing a robust air defense system. देखिए साहब, साफ सीधी बात है, और ये बात आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैं आपको लगातार कहता चला रहा हूं। अभी हाल फिलहाल के 2 महीने के वीडियोस आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2-2.5 महीने के, या उसके भी पहले के। चीन जो है ना, चीन लगातार चाहता है भारत को नुकसान हो, और चीन पाकिस्तान को आर्म करता है, पाकिस्तान को फंड करता है कि तुम जाओ भारत में कलेश करो। पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले में इतना ज्यादा जितना चाइना है। पाकिस्तान को पता है कि अगर बिना चाइना के बैकिंग के, बिना चाइना के हथियार और पैसे के अगर भारत से पंगे लेगा तो अच्छी मार कुटाई होगी उसकी। तो पाकिस्तान डरता है। लेकिन जब पाकिस्तान को पैसे मिल जाते हैं, पाकिस्तान को हथियार मिल जाते हैं, तब वो शेर बनने की कोशिश करता है। फिर वो इंडिया के ऊपर हमले करवाता है, जैसे पहलगाम। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों प्री प्लान्ड, पहलगाम प्री प्लान्ड। इनको पता था पहलगाम होगा, भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना वांटेड। ये देखिए ना, वही चीज मैं कहता चला रहा हूं 2-2.5 महीने से, यही चीज कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह सेज बीजिंग वांटेड टू कॉज हार्म थ्रू इस्लामाबाद रादर देन गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व। डायरेक्टली इन्वॉल्व कहीं चाइना होना ही नहीं चाहता, चाइना होना ही नहीं चाहता। चाइना पीछे छुप के, पर्दे के पीछे काम करता है अपने। India had to deal with 3 adversaries during Operation Sindoor, with Pakistan being the front face and China and Turkey providing vital support to India's western neighbor. He added, if you were to look at the statistics in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan gets is from China. In the conflict, China was able to test its weapons against other weapons so that it is like a live lab available to them. यानी कि जैसे लैब रैट्स होते हैं ना, गिनी पिग्स होते हैं, लैब रैट्स होते हैं, गिनी पिग्स होते हैं। क्या है कि जब भी कोई दवाई होती है तो पहले जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाता है। ये जनरल साहब क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं। जब भी लेबोरेटरी में क्या होता है, कोई नई दवाई, कोई फार्मा कंपनी नई दवाई होती है, पहले चूहों को खिलाई जाती है या खरगोश के ऊपर होता है, ऐसे जानवरों के ऊपर पहले टेस्टिंग होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जानवर मर जाते हैं उसमें,
अगर दवाई का डोज ज्यादा हो गया तो धीरे 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 डोज को ठीक करके फिर उनको पता लगता है कि ये एक्यूरेट डोज है जब जानवर मरना बंद हो जाता है। ये इन्होंने पाकिस्तानियों को यूज करा चाइना ने एज लाइव लैब रैट्स, लाइव लैब। ये देखिए साहब, ये जनरल साहब का बयान है, मैंने आपको सिर्फ वो बयान समझाया है। एक लेबोरेटरी की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करा कि इनको हथियार दो, ये हथियार चलाओ। अगर भारत का कोई मेजर नुकसान हो जाता तो चाइना के दो फायदे होते हैं। पहली चीज, चाइना अपना उल्लू सीधा कर लेता, क्योंकि जब इंडिया को मेजर नुकसान होता तो इकोनॉमी को मेजर नुकसान होता, तो चाइना के कलेजे में ठंडक पड़ती कि हाँ चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हमने इतना मेजर नुकसान भारत का कर दिया, हमारे खिलाफ कंपटीशन में खड़ा हो रहा था, हमने देखो सेट कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर भारत का मेजर नुकसान होता, भगवान न करे ऐसा होता, अगर कोई मेजर नुकसान होता भारत का, तो चाइनीज वेपन्स की वैल्यू बढ़ जाती कि देखो कितने शानदार हथियार हैं। एक तो हथियार घटिया, चलाने वाला नालायक, राइट, हथियार भी घटिया, चलाने वाले नालायक, एंड ऑफ कोर्स the Indian Army, Navy and the Air Force together worked and there was no major damage, even minor damage was not caused। वो सारी की सारी चीजें फिट हो गई, लेकिन ये कोशिश कर रहा था चीन यहां पे, ठीक है। 81% of Pakistan's military imports are from China। ये 9 मई की खबर है, ठीक है जी। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। CNN वर्ल्ड कहता है चाइना हैज स्पेंट बिलियंस डेवलपिंग मिलिट्री टेक, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड बी इट्स फर्स्ट मेजर टेस्ट। ये देखिए साहब, दुनिया ये कह रही, इट्स नॉट जस्ट जनरल राहुल सिंह हु सेइंग इट, सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह नहीं कह रहे, ये CNN वर्ल्ड है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, वो बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड बी इट्स फर्स्ट मेजर टेस्ट। चाइनीज हथियार को इस्तेमाल ही नहीं करता, और जो इस्तेमाल करता है वो लड़ाइयों में पड़े नहीं है। तो चाइनीज वेपन्स को बैटल टेस्ट कभी नहीं करा गया, और चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, अच्छा ये करो, इंडिया के साथ लड़ो, ये हथियार। अब उनके जो जनरल्स हैं उनको तो मोटा पैसा मिलता है चाइना से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे जवान मर गए, हमारे JCO मर गए, हमारे यंग ऑफिसर्स मर गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना यार, लंदन में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, उनको क्या फर्क पड़ेगा कोई सिपाही मर रहा है, तो उनको जीरो फर्क पड़ता है। ये चाइना से पैसे लेते हैं, चाइना से हथियार लेते हैं, फिर ये टेस्ट करवाते हैं, तो चाइना का उल्लू सीधा होता है, और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर जैसे जो करप्ट जनरल्स हैं उनको मोटा पैसा मिलता है। 10 मई 2025 पाकिस्तान यूज्ड 400 ड्रोन्स पॉसिबली फ्रॉम तुर्की इंडिया। ये हिंदू ने कवर करा है, ये 10 मई की बात है, ये बात 10 मई की है, लेकिन दोस्तों ये हिंदू का है। अब यही चीज आप देख लीजिए, सेम न्यूज़पेपर, अब ये कंफर्म हो रहा है। यहां पे लिखा पॉसिबली फ्रॉम तुर्की, पॉसिबली, क्योंकि 10 मई को तो लड़ाई थी ना, तो हिंदू ने कवर करा है कि 10 मई को शायद तुर्की से, क्योंकि उस समय पूरा क्लियर नहीं था मामला, तो बोला शायद तुर्की से, पॉसिबली। अब यह कंफर्म हो गया आज की तारीख में कि हां तुर्की ही दे रहा था। 14 मई इंडिया किल्ड 2 टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। 2 बंदे जो मैं पिछली स्लाइड में आपको बता रहा था, 2 टर्किश बंदे, ये टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स थे, तुर्की की फौज के लोग थे। ये कितना बड़ा गुनाह है। आप वेपन सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, चलो आप बेचते हो, दुनिया भर को बेचो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। हमें खराब लगा है, लेकिन ठीक है, एवरी कंट्री हैज द राइट टू सेल वेपन्स, यू आल्सो सेल टू पाकिस्तान, यू सेल टू हूएवर वांट्स टू बाय योर वेपन्स, बट देन यू सेंड पर्सनल। एक तो होता है ना कि भाई आपने, अब देखिए छोटी सी बात, भारत ने सुखोई इस्तेमाल करा, सुखोई तो रशियन प्लेटफॉर्म है, रशियन एयरक्राफ्ट है, भारत ने सुखोई इस्तेमाल करा ऑपरेशन सिंदूर में। यह कैसा होता कि वो सुखोई रशियन पायलट चला रहे होते? आप सोचिएगा, एक तो है कि इंडियन पायलट चला रहे हैं, बाहर से आपने खरीदा है, या आपका यहां पे असेंबल हुआ है भारत में, पार्ट मैन्युफैक्चर हुआ और आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। वो कितनी बड़ी चीज हो जाती है अगर यह पता लगता कि जी वो जो एयरक्राफ्ट थे वो तो रशियन पायलट ही फ्लाई कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, वही चीज तुर्की ने करी, वही चीज तुर्की ने करी कि ड्रोन्स अगर वो पाकिस्तान को देते इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तुर्की ने बोला कि नहीं, हम अपने बंदे भी भेजेंगे क्योंकि ये ठीक तरीके से हमला कर पाएंगे, और ये ऊपर चले गए। दोस्तों मौका आ गया है चाइना को टाइट करने का, चाइना की चूड़ियां कसने का। हम लोग बहुत डिफेंसिव खेलते हैं, सामने जानते हुए कि आगे से जो बंदा आ रहा है ना, हमें सब पता है सामने से क्या हो रहा है, हमें पता है कि चाइना ये कर रहा है, हमें पता है कि तुर्की ये कर रहा है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि वी आर वेरी वेरी दिस थिंग डिफेंसिव इन आवर थॉट प्रोसेस। पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम जवाब दे देंगे, अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया फिर हम कुछ अटैक कर देंगे। चाइना को कोई बोलने को तैयार नहीं है,
भाई मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये कुछ हमने लिस्ट निकाली है इंटरनेट से रिसर्च करके, चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये देखिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन के लैंड डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत, रशिया। मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं, जो समुद्री डिस्प्यूट हैं, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। अब देखिए साहब, कितने देश हैं जिनके साथ चाइना की लड़ाई है, चाइना के डिस्प्यूट्स हैं कि यार ये तो हमारी जमीन है, तुमने कैसे ले ली, हम तुमसे भी ले लेंगे, तुमसे। इतने लोगों के साथ, इनके साथ तो बॉर्डर नहीं है, इनके साथ बॉर्डर नहीं है जिनके साथ डिस्प्यूट है। और अगर इसमें 2-3 नाम छूट गए होंगे तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये भी पॉसिबल है कि हमसे 2-3 नाम छूट गए होंगे, क्योंकि ये भाई रुकते नहीं, इनका सबके साथ डिस्प्यूट। अब ये देखिए साहब, ये अगर यहां पे ये जापान है, ठीक है, इनका जापान के साथ भी डिस्प्यूट है, राइट। जापान के ऊपर ये लोग अपने हवाई जहाज उड़ाते हैं, चाइनीज हवाई जहाज उड़ाए, इनको डराने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी। ताइवान के बारे में आप जानते हैं, फिलीपींस के साथ ये लोग क्या करते हैं आप जानते हैं, वियतनाम के साथ इनका क्या इतिहास है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पे कि ये सब, यहां पे म्यांमार की बात ले लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा मंगोलिया, राइट, ये मंगोलिया बीच में आता है, इसके नॉर्थ में रशिया है, साउथ में इसके चाइना है। दिस इज मंगोलिया। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और भी आप देख लीजिए ना कितने देश हैं। मैं छोटी सी बात कहता हूं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि चाइना इस इलाके में, ठीक है, मैं नेपाल को भी कवर कर रहा हूं क्योंकि नेपाल का भी इसमें नाम है। और ये देखिए नंबर 2 नेपाल, मैं नेपाल को भी इसमें कवर कर रहा हूं, भूटान को भी कवर कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि चाइना दूर रहे, चाइना कुछ ना करे, तो यहां पे जो चाइना हमारे ऊपर स्ट्रेस डालता है, यहां पे जो चाइना हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, हमें उल्टा चाइना के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है। आप जितना गुड बॉय बने रहोगे, चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। आप गुड बॉय बने रहो, यू कैन कंटिन्यू टू बी द गुड बॉय, नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स, ठीक है। टफ गाइज आर रिस्पेक्टेड, यू हैव टू बी टफ। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से साहब, सिंपल सी बात है। चाइना नहीं आया ना खुद सामने, आप भी मत आओ खुद सामने। आपको किसने बोला है खुद आओ? मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूं कि आप खुद आओ, खुद मत आओ, आप खुद सामने मत आए भारत। लेकिन जैसे चाइना सप्लाई करता है वेपन पाकिस्तान को, जानते हुए कि वो वेपन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या भारतीय फौज, भारतीय लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, हम क्यों नहीं सप्लाई कर रहे वो वेपन्स चाइना के दुश्मनों को? ये पूरी फहरिस्त है चाइना के दुश्मनों की। आप देखिए, ताइवान है, ठीक है, व्हाई डोंट यू गिव वेपन्स टू ताइवान? जस्ट गिव वेपन्स। इफ ताइवान वांट्स टू बाय, फाइन, अदरवाइज जस्ट गिव। आप दीजिए ना उनको हथियार। यहां पे ताइवान में गिव देम द अग्नि, यार, गिव देम अग्नि 5। आप जापान को, आपको करना पड़ेगा। और यही लोग जो अभी ये वीडियो देख के मुझे बोलेंगे ना, मेजर ऐसा थोड़ा होता है, यही लोग 1 साल के बाद बोलेंगे तुम ठीक कर रहे थे। जब मैंने लाल मुनेर हाट के बारे में बोला था, बांग्लादेश में लाल मुनेर हाट और इंडिया शुड एक्सपैंड द चिकन नेक, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। उसके 3 महीने बाद वो लोग, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही। भाई साहब यही होगा, माइट इज राइट, ठीक है। ये डिप्लोमेसी, यूनाइटेड नेशंस, ये एक लेवल तक इफेक्टिव है। उसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी बात है। और जहां पे देश हित की बात है, देश हित की बात में कोई नैतिकता का स्कोप है ही नहीं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो भारत मां के हक में है वही सही है, और उल्टा भी है, उसको सही कर दो। ये देखिए साहब, यहां पे इफ यू हैव अग्नि हियर इन ताइवान, इफ यू गिव जापान द अग्नि मिसाइल, ठीक है, इफ यू गिव फिलीपींस द अग्नि मिसाइल, इफ यू फाइंड आउट लाइक इंडोनेशिया इज हियर, इफ यू आर्म इंडोनेशिया, ये जो कंप्लीट रेग है, चाइना का जो टोटल बिजनेस है, चाइना का जो टोटल ट्रेड है इस पूरे इलाके में, आप देखें ना, ये तो है चाइना का पूरा ये इलाका लगभग, जहां से चाइना की पूरी इकोनॉमी चलती है। ये तो बंजर इलाका है पूरा, ये व्हाइट देखिए, पूरा बंजर इलाका है। इधर पॉपुलेशन ही बहुत कम है, बीच में तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, यहां पे बंदा नहीं दिखता। 100 किलोमीटर तक देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट, ही तो पूरा डेजर्ट है बीच में। चाइना का पूरा जो मामला है इस कोस्ट की तरफ है, ईस्ट कोस्ट की तरफ है। आपने अगर पूरे इस रिंग को आपने आर्म कर दिया, एंड नॉट जस्ट विद ब्रह्मोस मिसाइल्स, विथ एवरीथिंग, आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, आपको वेपन देने पड़ेंगे, आपको टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी, आपको जापान को और इन सब देशों को, और इनके पास बजट्स हैं, आप इनको आर्म करिए।
If these countries say we are not in a position to pay now, say okay, pay after 5 years. That doesn't matter. You take the weapons today. आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आप इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत. जापान के जितने भी लोग हैं यहां पे, तिब्बत का भी मैंने नाम लिख दिया, बिकॉज आई टेल यू व्हाई. आई थिंक तिब्बत शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. ठीक है जी. कल हिज होलीनेस द दलाई लामा का बर्थडे है एंड तिब्बत शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. ये पूरा घेरा हुआ है तिब्बत, पूरा घेरा हुआ है. चाइना गुंडागर्दी से घेरा हुआ है तिब्बत, राइट. रशिया के साथ ये देखिए साहब, अगर आप इधर देखेंगे विथ दिस थिंग हियर, पोर्ट्स है, ये पूरा का पूरा इलाका, इसमें लाखों स्क्वायर किलोमीटर, लाखों रशिया की जमीन चाइना ने घेर ली है. वो तो रशिया की मजबूरी है, रशिया कुछ नहीं कह पा रहा उसको भी. लाखों स्क्वायर किलोमीटर रशिया की जमीन घेर ली है और अपने किसानों को, चीनी किसानों को पट्टे पे दे दी. पट्टा यू नो ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पट्टे पे दे दी जमीन. यहां पे वो हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर अपने चला रहे हैं, अपने फार्म हाउसेस बना लिए उन्होंने लोगों ने. ये चाइना कर रहा है. आप चाइना को अगर नहीं रोकेंगे, चाइना फिर रुकने वाला नहीं है. इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन स्टॉप चाइना. आप पूरा इधर रिंग बनाइए. अगर सिंगापुर को प्रॉब्लम है, वर्क विद सिंगापुर. एवरीबडी शुड हैव द वेयरविदॉल टू कॉज सीरियस डैमेज टू चाइना. वो तभी होगा जब आप इन सब के साथ एक डिफेंस पैक्ट करेंगे और आप इनको ये बोलेंगे कि ठीक है साहब, आपको हम सप्लाई करेंगे, आपको बताओ क्या चाहिए. You have the finest weapons. They have been tested. The world wants to buy Indian weapons. Supply to these people. मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से I will request you. जैसे चाइना बनाता है ना अपना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप एक डिफेंस पैक्ट बनाइए जिसमें जापान हो, राइट, जिसके अंदर ताइवान हो, जिसके अंदर फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो. ये जितने भी देश हैं जो भी ज्वाइन करना चाहे, यू शुड हैव सच अ प्लेटफॉर्म. And it should be a proper defense platform, not trade की वैक्सीन दे दी और वासुदेव कुटुंबकम और समथिंग लाइक. नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ हार्डकोर डिफेंस प्लेटफॉर्म. हार्डकोर डिफेंस प्लेटफॉर्म आप लाइए, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करिए जो हो रही हैं कई देशों के साथ. आप सबको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आइए विद द एम ऑफ काउंटरिंग चाइना. इस बार चाइना ने, मैं आपको बता रहा हूं, चाइना टेस्ट करता रहता है, सिर्फ हथियार नहीं, आपके रिस्पॉन्सेस. चाइना को पता लग गया कि अच्छा ये हो सकता, ये नहीं होता, कुछ नहीं पता. अगली बार पाकिस्तान, जो कल्यूसिव थ्रेट की बात करते हैं ना, आप किसी भी इंडियन आर्मी वाले से पूछना, वो आपको बताएगा कल्यूसिव थ्रेट आज की तारीख में. ठीक है ना. यू आर डीलिंग विद पाकिस्तान. आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, या तुर्की जो है यहां से, ठीक है ना, टर्की सपोर्टिंग, यहां से चाइना इज सपोर्टिंग. ठीक है. और भारत के खिलाफ लड़ाई हो रही है. अब एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज हो और यहां से चाइना बोले कि ठीक है, वी आर कमिंग फ्रॉम हियर? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कल्यूसिव थ्रेट. एक जमाने में दोस्तों हम लोग कहते थे चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट. ये कहा जाता था फौज में, मुझे याद है 25-30 साल पहले ना, चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट. आज लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयान के बाद हमें एक बात प्रूव हो गई है. इट इज चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट. पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, सारा गेम चाइना का है और उसके कहने पे ही तुर्की ये सब काम कर रहा है भारत के खिलाफ. दोस्तों, इट्स हाई टाइम दैट वी गॉट आवर एक्ट टुगेदर. बस मुझे आपसे इतनी बात करनी थी. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.